बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम और रसूलों के सरबराह हैं। अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन पर रहमतें, सलामतें और बरकतें नाजिल फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने 3 बार आमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे। आपने फरमाया, मेरे पास अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए, एक रिवायत में इसे अपनी रहमत से दूर करे, जो माह रमजान और मुबारक को पाले और उसकी मग़फ़िरत न की जाए। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए जो वालिदैन को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए, एक रिवायत में है कि उसे अपनी रहमत से दूर करे, जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक न भेजे। मैंने कहा आमीन। जिस मजलिस में अल्लाह ताला का जिक्र न किया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ न भेजा जाए, वो यकीनन बेबरकत मजलिस है और इसके शुरका एक सही हदीस के मुताबिक अल्लाह के अजाब का सामना कर सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में इकट्ठे हों फिर वो अल्लाह ताला का जिक्र और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दरूद भेजे बगैर जुदा जुदा हो जाएं, तो ये मजलिस उनके लिए ऐब और नुक्स का बायस होगी। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उन्हें अजाब देगा, अगर चाहेगा तो मुआफ कर देगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दरूद शरीफ की फजीलत क्या है, दरूद शरीफ के फायदे कितने हैं, इसके पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा, जुम्मे वाले दिन दरूद पाक पढ़ने की फजीलत कितनी ज्यादा है। दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दरूद पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज्यादा होता है। अजान के बाद मसनून दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उसकी तारीफ करता है। दरूद शरीफ के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। दरूद शरीफ से दिल को ताजगी और सुकून मिलता है। हम जो भी अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करता है। जुम्मा के दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा की रात और जुम्मा के दिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ भेजा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कितना रोया करते थे और परेशान रहते थे। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कुछ तो हक अदा करना पड़ेगा। आज का वजीफा भी दरूद शरीफ से मुंसलिक है, इसलिए दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, चाहे वो रिज़्क के हवाले से भी क्यों न हो। दरूद शरीफ की कसरत से अल्लाह ताला दौलत के वसाइल भी अता फरमाएगा। इंसान को ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होगा।